Friends, this is Professor Vikas Singh. Today we are starting with Module 4, Chapter 12. That is Determination of Foreign Exchange Rate. Very important chapter guys, जरा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा दोस्तों. ठीक है, Determination of Foreign Exchange Rate. चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा Determination of Foreign Exchange Rate. ठीक है, या ऐसा भी आ सकता है How the exchange rate determined through the demand and supply. तो ज़रा अच्छे से देखना. चलो, तो पहले तो बोल देना फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ डिफाइंड एज रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज अगेंस्ट वन करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. मतलब मैं बोलता $1 इक्वल टू 70 मीन्स मेरे को अगर $1 चाहिए तो 70 रुपीज़ देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट. चलो, पहला पॉइंट इसमें डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. आपको डॉलर की ज़रूरत कब पड़ेगी? फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी? जब आप बाहर से गुड्स इंपोर्ट करोगे तो ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, उसमें लाइन लिख देना हायर द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स. एक सिंपल लोअर द डिमांड ऑफ डॉलर. मैं कोई चीज़ पहले 70 रुपये में खरीदा था, आज उसकी भाव 90 हो गई, 80 हो गई. मैं खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा. जब मैं खरीदूंगा ही नहीं तो डॉलर नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है, तो ये लाइन लिख देना. तो हम लोग क्या देख रहे हैं? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डॉलर का डिमांड कब चाहिए? बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया, डॉलर चाहिए. बाहर से सर्विस इंपोर्ट किया, डॉलर चाहिए. आपने किसको मदद करना है? आपको फॉरेन करेंसी किसको मदद करना है तो डॉलर में मदद करना पड़ेगा. उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? डॉलर. आपने बाहर से कोई मशीन लाया तो उसके लिए भी क्या चाहिए आपको? डॉलर. एक बार अंदर पढ़ लेना. ठीक है गाइस, एकदम क्विक मैनर में करा रहा हूँ. अब इसका डायग्राम बचपन से अपन बना रहे डिमांड का डायग्राम. जब प्राइस इतना था, जब प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम था, डॉलर का रिक्वायरमेंट कम था. जब प्राइस कम हो गया तो डॉलर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया. सही बात है ना? जब सस्ता रहेगा तो मैं ज़्यादा खरीदूँगा, जब ज़्यादा खरीदूँगा तो ज़्यादा डॉलर चाहिए. सस्ता है तो ज़्यादा खरीदूँगा तो ज़्यादा डॉलर चाहिए, और रेट ज़्यादा था तो कम खरीदूँगा तो कम डॉलर चाहिए. इसे कहो ऐसा आया. क्लियर हो गया? यस, आगे बढ़ते हैं. सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कौन से केस में फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा? कौन से केस में? गुड्स एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर से डॉलर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. और जितना ज़्यादा, यहाँ पे लिखा है, जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा डॉलर आएगा. सर्विस एक्सपोर्ट करोगे डॉलर आएगा. जितना ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करोगे उतना डॉलर. सर बाहर वाले भी तो हमको मदद करते हैं तो डॉलर आएगा. हम भी तो मशीन बेचते हैं तो हमको डॉलर आएगा. तो सर ये देखो, ये सप्लाई का डायग्राम है. रेट जब ज़्यादा रहेगा तो बट ऑब्वियस है सप्लाई ज़्यादा आएगा. रेट कम होगा तो सप्लाई कम आएगा. इसे डायग्राम ऐसा बना. अपवर्ड सप्लाई का डायग्राम ऐसे ही बनता है. क्लियर हो गया? फटाफट इसलिए ले लो, आसान क्वेश्चन है. वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में ये मेन बनाना है, ज़रूरी है. एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? जब दो डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाए ना, इंटरसेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन. डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन. पहले डायग्राम समझ लो, आपको कंसेप्ट समझ जाएगा. देखो, ये आपका वाई एक्सेस है, आपका एक्स एक्सेस है. ये आपका सप्लाई है, ये आपका डिमांड है. क्लियर है बच्चा? ये आपका सप्लाई है, आपका डिमांड. जब प्राइस इतना था रेट तो डिमांड सप्लाई इतना था. इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट. मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई. क्लियर हो रहा है? यस. लेकिन बच्चों, जैसे आपने रेट है ना R से R1 कर दिया तो आप देख रहे हो सप्लाई लाइन है, ये डिमांड लाइन है. सप्लाई यहाँ तक है और डिमांड यहाँ तक है. मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया. मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम हो रहा है क्या? इक्विलिब्रियम में पॉइंट पे मिल रहा है क्या अपने को? नहीं मिल रहा है. तो ये क्या बोलेगा? चल चल नीचे भाग. ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा. क्लियर हो गया? यस. अब आगे बढ़ते हैं. अब मान लो आप अपन प्राइस कम करके देखते हैं. प्राइस कम करके देखते हैं. प्राइस कम, ये बेस है अपना, ये बेस है, दिख रहा है? अब प्राइस कम करके देखते हैं. ये आपका बच्चों ज़रा ध्यान देना, आपका बेस है. ठीक है, जो भी हो रहा है, ये इंक्रीज़ हुआ, इससे हुआ, ये डिक्रीज़ हुआ, इससे. राइट ना? यस. अब मान लो प्राइस कम हो गया. जब प्राइस कम हो गया तो प्राइस कम हो गया तो देखो, ये डिमांड है, डिमांड यहाँ है, सप्लाई यहाँ तक है. मतलब डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम हो गया. बोलो इक्विलिब्रियम हो रहा है? नहीं. तो ये बोलेगा ऊपर भाग. क्लियर हो गया? डायग्राम समझ गया? अब एज इट इज़ पूरा लिखा है. अगर आप पढ़ोगे ना शांति से, एज इट इज़ लिखा है. अब एक बार रीड करना, मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेना मूव करके. थोड़ा डायग्राम क्लीन कर देता हूँ, नहीं तो समझेगा ही नहीं.
क्लियर है? चलो सर, क्वेश्चन नंबर इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। एक्सप्लेन द चेंज इन एक्सचेंज रेट एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन एक्सचेंज रेट। मैं ऊपर से एक बार देख ले रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली डायग्राम सिखा देता हूँ। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन एक्सचेंज रेट, तो इसको बोलने का सप्लाई वाला डायग्राम, इसको बोलने का डिमांड वाला डायग्राम। सप्लाई तो सप्लाई कैसा मार देने का, बाद में एक बेस मारने का, ठीक है, एक बेस मारा, उसके प्राइस बढ़ा के देखने का, तो सप्लाई बढ़ जाएगा। प्राइस कम हुआ तो सप्लाई कम, उसके बाद इंटरसेक्शन कर दो, ठीक है। अरे एकदम आसान है। डिमांड में डिमांड वाला डायग्राम, प्राइस इतना था, डिमांड कम, प्राइस इतना, डिमांड कम, एक बार देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ, छोड़ो जाने दो, नहीं करना है तो मत करना, इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, टाइम वेस्ट है। तो एक बार ये भी देख लेना, इन्फ्लेशन क्या है। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो हमारी गुड्स कोई बाहर खरीदेगा नहीं, डॉलर आएगा नहीं, और यूएसए में इन्फ्लेशन नहीं है तो हम उनकी गुड्स खरीदेंगे और डॉलर जाएगा, ये भी एक रीज़न है। इंटरेस्ट रेट, अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है तो बाहर से पैसा ज़्यादा आएगा। आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो बाहर से पैसा ज़्यादा आएगा। क्लास तो गाइस ये भी मॉड्यूल मैंने अच्छे से मतलब ये चैप्टर क्विक मैनर में करा दिया, एकदम शॉर्टकट तरीके से। आई होप आपको समझ आ रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे, टेक केयर।